बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, फ़िश रेसिपीज़ की इस सीरीज़ में आज आपके लिए तवा फ्राई फ़िश की मज़े की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही कम ऑयल में तैयार होने वाली ये फ़िश बहुत हेल्दी, मज़े की और बड़ी लाइट होती है। खाने में भी बेहद मज़े की, बनाने में भी बहुत आसान। घर के आम मसालों से करेंगे तैयार, बहुत ही कम बजट में बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं तवा फ्राई फ़िश। सबसे पहले जी इसको पानी में सिरका और नमक डाल के डिप करेंगे। इस फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा हुआ है, इसको मैं डिप कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 किलो की, बल्कि 2 किलो से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी फ़िश, बहुत बड़ी फ़िश थी। मैंने दरमियान से 2 हिस्सों में इसको करवा लिया हुआ है। अब आधा कप सिरके के साथ 12 मिनट तक इसको डिप करके रखूँगी। अगर छोटा पीस हो तो उसे 8 मिनट भी काफ़ी हो जाते हैं, 10 मिनट भी, लेकिन बड़े पीस को 12 मिनट तक ज़रूर डिप करके रखें। अब मैरिनेशन के लिए 8 लीमू का जूस लिया है, 4 टेबल स्पून, बीज इसमें से अलग कर लें। 4 टेबल स्पून लीमू इतनी बड़ी फ़िश के लिए काफ़ी होंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 ही टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये सारी मैरिनेशन 2 किलो की फ़िश के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। ये स्पेशल मसाला, सफ़ेद ज़ीरे और खुश्क धनिया को ड्राई रोस्ट कर लेना है, आपने मोटा मोटा पीस लेना है। 1.5 टीस्पून इसका डाला है। आधा टीस्पून जो है मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और पौना टीस्पून जो है इसमें अजवाइन मैंने शामिल की। अजवाइन बहुत ज़रूरी है फ़िश के फ्लेवर के लिए। अब ये लहसुन क्रश किया हुआ जो है 1.5 टेबल स्पून डाला है मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये मसाला बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तमाम लहसुन और मसालों को। वैसे इसकी जगह आप लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर इस फ़िश को देता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं था। मैंने फ्रेश लहसुन इसमें इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज या रेड जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दें। मेरे पास रेड फूड कलर है, ये मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा पानी के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये मसालों के अंदर मिक्स हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यूज़ करें। इससे जो फ़िश का कलर है बहुत प्यारा, बिल्कुल जैसे बाज़ार की तवा फ्राई फ़िश होती है सेम कलर आ जाता है इसके ऊपर ऑरेंज या रेड कलर डालने से। अब जी इसके अंदर ऑयल डालते हैं, कुकिंग ऑयल आम जो है 1 टेबल स्पून। इससे स्टिक हो जाएगा। अब मसाला जो है अच्छे से मछली के अंदर एब्जॉर्ब होगा, स्टिक होगा, उतरेगा नहीं। अब इस कोटिंग को मज़ीद मजबूत करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया। बिल्कुल हल्की सी फिल्मिंग, हल्की सी कोट आएगी इसके ऊपर, फ़िश के पीसेस के ऊपर 2 टेबल स्पून डाला है मैंने। थोड़ा सा पानी डाल के ठीक सा मसाला हमने रेडी करना है। ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए वरना उतर जाएगा, मछली के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये जैसी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखाई इस तरह की होनी चाहिए। फ़िश देखें सिरके में से निकल के धोई है मैंने, बहुत साफ़ सुथरी हो गई है, कहीं ब्लड का नामो निशान नहीं। स्किन वाली साइड से मैंने डीप कट्स भी लगवा लिए थे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये बाज़ार से ही जो है वो फ़िश के ऊपर गहरे कट्स लगवा लेने हैं, क्योंकि घर की छुरी से आमतौर पे कट लगाने ज़रा फ़िश को मुश्किल होते हैं। हाथों की मदद से इन कट्स में भी अच्छी तरह अंदर तक आपने मसाला लगाना है ताकि अंदर तक जो मछली के रेशे हैं वो तवे के ऊपर खूब अच्छे से फ्राई हो सके और सारा मसाला इसके अंदर जो है वो मौजूद रहे। खूब अच्छे से मैरिनेट करें इसको। मैरिनेट करने के बाद हमने इसको कम से कम 4 से 6 घंटे फ्रिज में रखना है। अगर आप पूरी रात रख दें तो और ज़बरदस्त खस्ता मछली आपकी तैयार होगी, लेकिन 6 घंटे की मैरिनेशन भी बहुत ठीक ठाक इसको मज़ा देती है। दोनों साइड पे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से जो है एक अच्छी सी तय मसाले की आपने इसके ऊपर लगा देनी है ताकि तवे के ऊपर फ्राई करते हुए मसाले की तय मुसलसल इसके ऊपर मौजूद रहे। फ़िश की पहले वाली रेसिपीज़ पे भी मुझे आपका बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला था। मज़ीद भी हमने फ़िश की बहुत ही अच्छी, आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए तैयार की हैं। तो आपको अगर ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग लगा ली हुई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें 6 घंटे की रेफ्रिजरेशन के बाद अच्छा सा मसाला स्टिक हो गया। थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऑयल डाला है तवे के ऊपर। तवा मेरा छोटा है और फ़िश के पीस बहुत बड़े हैं, तो अब मुझे ये काम करना पड़ेगा कि फ़िश के जो ये बड़ा पीस है इसके मुझे 2-2 हिस्से करने पड़ेंगे ताकि जो है फ़िश आसानी से मैं तवे के ऊपर फ्राई कर सकूं। तो मैं अपनी छुरी की मदद से, किचन नाइफ़ की मदद से मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। स्किन वाली साइड को ऊपर रखना है आपने। जब हल्का सा गर्म हो जाए ऑयल, तेज़ गर्म ऑयल में नहीं आपने डालना है इसको। स्किन वाला हिस्सा ऊपर रखें, दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ कर दें।
और ये देखिए दोनों पीसेस। और जब आप एक दफ़ा रख दें इनको तो 2-3 मिनट तक आपने इनको टच नहीं करना, इनकी जगह नहीं बदलनी है, वरना कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है। जो बची हुई ट्रे में कोटिंग है वो भी इसके ऊपर मैं दोबारा से लगा रही हूँ ताकि स्पाइसी, चटपटी और खस्ता हमारी ये फ़िश अच्छी सी तैयार हो सके। साथ साथ ये मैरिनेशन ऊपर अप्लाई करते जाएँ। एक साइड से 2 से 3 मिनट में बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर आप इसको आराम से पलट देंगे। देखें 3 मिनट में कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आ गया हुआ है। ये फ़िश तकरीबन 10 से 12 मिनट लेगी। आमतौर पे 10 मिनट में जो है ये फ़िश हो जाती है, लेकिन ये पीसेस कुछ ज़्यादा बड़े हैं तो ये जो नीचे मैरिनेशन है इसको मैं अलग करती जा रही हूँ ताकि ये बर्न ना हो और मछली के पीसेस का फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। ये देखिए अब मैं फिर से इसको उलट पुलट कर रही हूँ। बड़ी एहतियात से आपने करना है, मछली बहुत नाजुक होती है ताकि ये टूट ना जाए। तो 12 मिनट के अंदर जनाब हमारे ये पीसेस फुल रेडी हो गए हैं। बिल्कुल इनके अंदर से मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। आपने धीमी आंच के ऊपर इनको पकाना है, अंदर तक ये पक जाती है मछली। अब मैंने इस तवे को साफ़ करना है, ये जितने रेजिड्यूज बचे हुए इनको अलग करना है। ऑयल को मैंने छान लिया, ऑयल कम हो गया, थोड़ा सा ऑयल में और डाल देती हूँ और बाकी के जो 2 पीसेस हैं उनको भी इसी तरीके से मैं 10 से 12 मिनट लगा के अच्छा सा कुक कर लूँगी। आँच आपने तेज़ नहीं होने देनी है, आपने टाइम पूरा देना है फ़िश को, तभी ये फ़िश अंदर तक। देखें ये इतने बड़े पीसेस हैं, तभी मैं अभी आपको पका के तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर तक ये कितने अच्छा एक एक रेशा इस मछली का जो है वो पक जाता है। और बड़ी खुशबूदार और इतनी चटपटी और टेस्टी ये बनती है मछली कि आप बाज़ार की तवा फ्राई फ़िश को फिर कभी भूल के भी नहीं खाएंगे। जब आप एक दफ़ा घर में घर के मसालों से ये मछली बनाएंगे, एक तो आपको बहुत कम बजट में और 100% बाज़ार वाला कलर, टेस्ट, लुक सब आपको मिलेगी। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी हमारी ये फ़िश तैयार हुई है। इमली की चटनी जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपको दी थी अपने चैनल पे कुछ दिनों पहले, 3 चटनियाँ मैंने इमली की दी थी चैनल पे, कोई सी भी आप तैयार कर सकते हैं इसके साथ और बहुत मज़ा देंगी ये चटनियाँ आपको। तैयार करें, दुआएं लें, लोगों की दुआएं लें, हमें भी दुआएं लें।